जिनका समाधि एक मंदिर के अंदर में गाड़े हैं इनको हैं जी ये जिंदा पहाड़ है जी। आप देख सकते हैं। इसको हम लोग टाइल्स लगाए थे जो। हर हर महादेव। हर सावन में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक ऐसे शिवालय का दर्शन कराएं जिसकी कहानी अब तक कहीं छुपी हुई है या बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम शिवलिंग के दर्शन के साथ साथ उससे जुड़ी पौराणिक, किंवदंती और रोचक कहानियों को सामने लेकर आए। आज आपको हम एक ऐसे ही शिवलिंग का दर्शन कराएंगे। हालांकि इसे स्थापित किया गया है लेकिन उसकी छत खुद पर खुद बढ़ रही है। जी हाँ, उसकी चट्टान-नुमा छत जीवित कही जाती है जो साल दर साल खुद ही बढ़ रही है। इस शिवालय की कहानी धालुमगढ़ के राजा जगन्नाथ धल, उनके राजवंश और टाटा मोटर्स कंपनी की स्थापना से जुड़ी हुई है। हम आपको लेकर चल रहे हैं जमशेदपुर के टेलको स्थित श्री श्री 108 सत्य आश्रम लाल पहाड़ी मंदिर। आपको बता दें कि वर्तमान का पूर्वी सिंहभूम जिला एक समय में धालुमगढ़ स्टेट हुआ करता था और यह क्षेत्र इसी राजवंश के अधीन था। करीब 300 साल पहले 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान जगन्नाथ धल धालुमगढ़ के राजा हुआ करते थे। हालांकि इसके पूर्व से धालुमगढ़ स्टेट का प्रमाण मिलता है। ब्रिटिश काल के दौरान मालगुजारी वसूलने की जिम्मेदारी के कारण धालुमगढ़ स्टेट की कागजी पहचान सामने आई। दरअसल बताया जाता है कि धालुमगढ़ स्टेट के राजा जगन्नाथ धल ने ही इस क्षेत्र के जंगलों में शिवलिंग की स्थापना की, जहां आज टाटा मोटर्स कंपनी है। मालूम हो कि टाटा मोटर्स कंपनी की स्थापना सन 1950 में की गई थी। इस दौरान इस मंदिर का अस्तित्व भी सामने आया, इसलिए इस मंदिर की स्थापना का काल वर्ष भी 1950 ही लिखा गया है। एक समय में यह क्षेत्र पूरी तरह से घनघोर जंगल हुआ करता था, जहां काफ़ी संख्या में जंगली जानवर भी थे। राजा शिकार के उद्देश्य से आया करते थे और उसी दौरान वह इस जंगल में एक शिवलिंग की स्थापना किए थे और ठहरने के दौरान भगवान शिव की आराधना भी किया करते थे। उस वक्त इस जगह पर शिवलिंग और इस मंदिर की पहचान एक आश्रम के तौर पर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजपाट समाप्त होता गया और मंदिर की पहचान मिट सी गई। लेकिन आश्रम होने के कारण संतों का आना लगातार जारी था। कुछ ऐसे ही संत हुए जो यहाँ अपनी एक लंबी यात्रा के बाद विश्राम किए और अब यह आश्रम उनके नाम से ही पहचाना जाता है। आइए करते हैं उस शिवलिंग का दर्शन और जानते हैं कुछ और रोचक बातें। तो उस शिवालय के प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं। देखिए किस तरह से बहुत ही मनोरम जगह है और बहुत ही शांत चित्त यहाँ पर माहौल है। हालांकि सावन तो आरंभ हो चुका है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि बहुत कम लोगों को जानकारी, यहाँ बहुत सीमित लोग आते हैं। इस मंदिर से बहुत ही कम संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़े हैं वो आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं। मैं अभी जिस शिवालय में पहुँचा हूँ वो बताया जाता है कि जो धालुमगढ़ है, धालुमगढ़ के राजा के समय से इस जगह पर शिव जी का पूजा हो रहा है। वो यहाँ पर पूजा आरंभ किए थे। अब तक यहाँ करीब 5 ऐसे संत हुए जो यहाँ पर आए और पूजा किए। हम चलते हैं आगे, एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे कि वो संत कौन थे, कैसे यहाँ पहुँचे थे और क्या उन्होंने क्यों यहाँ पर पूजा की, क्या इस यहाँ का रहस्य है, यहाँ की पहाड़ी का क्या रहस्य है, क्योंकि यहाँ जो सत्य शिव लाल बाबा पहाड़ी इसको कहते हैं, आखिर क्यों ये नाम है और इसके पीछे एक कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं। अभी हम यहाँ मंदिर के एक सदस्य हैं जो मुकेश जी, इनके साथ हम यहाँ पर हैं। मुकेश जी इस मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कब से पूजा हो रहा है, इस लाल पहाड़ी सत्य आश्रम इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, और हमें ये दिखाएंगे कि अंदर जो बाबा विराजमान है, शिवलिंग जो स्थापित की गई कहाँ पर गुफा में है, और जो है कि सबसे पहले बाबा थे वो यहाँ गुफा में रहा करते थे, वो गुफा क्या है वो भी हम दिखाएंगे। इससे पहले मुकेश जी जानना चाहेंगे कि मुकेश जी यहाँ कितने वर्षों से पहले से पूजा होता आ रहा है? ये तो बहुत सालों से पूजा होते आ रहा है। हमको लगता है कि मेरे होश संभालने से जब तक हम देख रहे हैं, हमारा 20-25 साल से 30 साल से हम आ रहे हैं। तो बाबा थे हमारे यहाँ पर जिनका समाधि बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
और ये हमारे बाप दादा के उम्र से पहले से ये मंदिर है। जी। ये हमारा हमसे मतलब 1-2 पीढ़ी से ये मंदिर है। और उसके आगे मैं आपको क्या बता सकते हैं, ये मंदिर है आपके बजरंग बली के यहाँ पे। ये लाल पहाड़ी इसे क्यों कहते हैं, क्या इसके पीछे? लाल पहाड़ी बाबा, लाल बाबा के नाम से इनको लाल पहाड़ी कहा जाता है। जी। लाल बाबा थे, वो उनका स्वर्गवास हो चुका है। जो हम लोग जिनका समाधि यही मंदिर के अंदर में गाड़े हैं इनको हैं। जी। तो ये कहा जाता है कि जो पहाड़ी है ये बढ़ता है, जीवित पहाड़ी है, ये क्या सत्य है? हाँ, ये जिंदा पहाड़ है जी। आप देख सकते हैं इसको। आप हमें अंदर थोड़ा ले चलेंगे, अंदर दर्शन कराएंगे? हाँ, अंदर दर्शन कराएंगे जी। आइए। थोड़ी सी रोशनी की कमी है तो हम मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं और देखेंगे यहाँ पर कि आइए, बहुत ही सुंदर देखिए किस तरह से ये पहाड़, ये गुफानुमा है। यहाँ पर वीर बजरंग बली की एक प्रतिमा स्थापित है और शिवलिंग यहाँ पर छोटा सा देख सकते हैं। ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो लाल बाबा जिनके नाम पर ये लाल पहाड़ी है उनके द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन बताया जाता है कि उससे पूर्व भी जो धालुनगढ़ के राजा थे उन्होंने यहाँ पूजा आरंभ की थी और उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था और लाल बाबा उनके ही कहने पर यहाँ पहुंचे थे। यह एक आश्रम है जहाँ साधु संतों का आना लगा रहता है और इस गुफा के बगल में एक और गुफा है जहाँ बाबा रहा करते थे। उस गुफा में ही वो रहा करते थे। हम उस गुफा में भी जाने का प्रयास करेंगे कि देखने का प्रयास करें कि कैसे वहाँ बाबा रहते थे, कैसी वो गुफा है। आइए, बिल्कुल देखिए ये एक गुफा बंद कर दिया अभी बहुत अंदर तक है गुफा। ये बताया जाता है कि जो दीवार है, जो दीवार आप देख पा रहे होंगे, उस दीवार से भी आगे एक गुफा है, लेकिन इसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी ऐसे कोई संत या महापुरुष नहीं है जो इस गुफा में रहे। क्योंकि बगल में एक कुटिया बना दी गई है जहाँ पंडित संत रहते हैं। इस गुफा को फिलहाल बंद कर दिया गया, लेकिन एक ये इसकी प्रमाण यहाँ पर मिलता है कि ये गुफा इस तरह से था जिसे ईंटा से जोड़कर एक रहने लायक बनाया गया था। देखिए, और इसी दीवार की बात कही जा रही है कि जो दीवार बनाई गई थी ये पहले यहाँ था और देखिए इसके ऊपर ये चट्टान चढ़ गया है। कहा जाता है कि ये जीवित पहाड़ है और यह पहाड़ हर साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही रोचक बात है और मुझे लगता है कि ये पुरातत्व विभाग को इस संबंध में जांच करनी चाहिए कि क्या जो बातें कही जा रही हैं किस तरीके से ये अगर सत्य है तो बहुत ही धरोहर और ये चीज़ें हो सकती हैं जिसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ वर्षों से भगवान शिव की पूजा होते आ रही, शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते आ रहे हैं। इसका एक प्रमाण मिलता है। प्रमाण इस तरीके से कि जो यहाँ साधु संत आए जिन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की पूजा शुरू की, उनकी यहाँ पर एक समाधि भी है। ऐसे चार संत यहाँ हुए जिन्होंने यहाँ पर शिव की आराधना की और शिवलिंग की पूजा की और वर्षों से यहाँ पर वो अपनी सेवा देते आ रहे हैं। हालांकि यहाँ के मंदिर की स्थापना जो 1950 में की गई है, लेकिन इसकी कहानी 100 साल से भी ज़्यादा की है। आइए अब दिखाते हैं जो 4 संत यहाँ पर आए जिन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, जिन्होंने शिवलिंग को यहाँ पूजा किया और उसके बाद यहाँ से वो प्रलोक को पधार गए। लेकिन उनके भक्तों ने उनकी समाधि यहीं पर बनाई है। वो समाधि उनका प्रमाण है, इस मंदिर का प्रमाण है कि यहाँ कितने वर्षों से पूजा होती आ रही है। आइए ऐसे 4 संत जो यहाँ पर हुए उनकी हम समाधि आपको दिखाते हैं जो एक जगह पर इसी प्रांगण में है। यहाँ यह वही समाधि स्थल है जहाँ पर यहाँ जो चारों संत आए जिन्होंने शिवलिंग की पूजा की और यहाँ एक भक्ति का माहौल बनाया। ये समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 समाधि, ये एक जिस तरह से आप देख सकते हैं, या दूसरी है, उस तरफ तीसरी, और वो एक बरगद के पेड़ के पीछे आपको एक तीसरी समाधि दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। तो ये 4 जो बताया जाता है कि 4 संत जो हुए यहाँ पर, जो 4 संत हुए, लाल बाबा, बूढ़ी माता, सूर्यनारायण बाबा और काला बाबा, इन चारों की समाधि इस जगह पर देख सकते हैं। 4 संतों की समाधि इस बात का प्रमाण है कि यहाँ जो पूजा है, जो शिवलिंग है, वो कोई नई स्थापित नहीं की गई है। भले पूजा 1950 से हो रही है, लेकिन इसका इतिहास उससे भी ज़्यादा पौराणिक है। जैसा कि बताया भी गया कि ये धालुनगढ़ के राजा से इसकी कहानी जुड़ी हुई है कि वो यहाँ पर पूजा शुरू किए थे। तो जो यहाँ राजा का जो मानभूम धालुनगढ़ जो राजा का गढ़ था, ये इसकी कहानी भी 200-300 साल से अधिक की पुरानी है। यह शिवालय और इससे जुड़ी कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।